अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 11.2। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अब 11.1 था, मैंने पहले आप लोगों को कहा है, उसका उलट होगा। उसमें आर्क्स कॉन्ग्रेंट थे और हमने कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट करने थे। अब इधर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होंगे, आर्क्स हमने कॉन्ग्रेंट करने होंगे, ठीक है ना। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, देखो ए सर्कल या कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल, देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स, आर्क्स जो है हमने इक्वल करने हैं। तो आर्क्स में आर्क्स माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकते हैं और सेमी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इसके लिखते हैं, थ्योरम 11.2। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है या कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, तो ये केस 1 है और ये इसको मैं केस ए लिखता हूं और ये केस बी है। आप पेपर में अलग-अलग भी आ सकते हैं कि आपको कैसे कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये नहीं होगा तो आपने सिर्फ केस ए लिखना है फिर, ठीक है ना। और इक्वल, अगर इसके कॉर्ड्स के इक्वल है देन, तो फिर प्रूफ करें देयर corresponding आर्क्स, आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी हो सकते हैं, और कॉन्ग्रेंट, तो हमने उसको कॉन्ग्रेंट शो करना है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो हमने आर्क्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, ठीक है ना। उसी तरह आप शक्ल बनाए जिस तरह पहले था, इधर था ए बी, वही फिगर है सेम, पूरे चैप्टर में यही फिगर चल रही है, ए बी सी डी। इसमें हमारे पास ये ओ है, इसको आप इधर से मिलाएं, इसको एंगल 1 है और इसको आप कहें ये 2 है और इसको एंगल 1 है, वही फिगर है। तो केस ए, ठीक है ना। इधर लिखे फॉर वन सर्कल, एक सर्कल की बात करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ये आपके पास गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है आर्क्स हमने इक्वल करने हैं, यानी इधर हम ई लगाते और इधर एफ, यानी ए ई बी, इसको हमने शो करना है सी एफ डी के बराबर, ठीक है। गिवन है, देखो ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, और ए बी बराबर है सी डी। टू प्रूव दैट ए बी, ए ई बी और सी एफ डी माइनर है। मेजर की बात भी कर सकते हैं, तो हम यूज चूंकि माइनर कर रहे हैं तो बहरहाल ये माइनर आर्क है और ये ए एफ बी इसका मेजर है, इसका ये माइनर है और सी ई डी इसका मेजर है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी और ओ टू डी। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में हमारे पास जो है हमने दो ट्रायंगल ये इस्तेमाल करनी है उसी तरह। तो इधर आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स और इधर आपके पास हो जाएगा रीजंस। तो स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रायंगल ए ओ बी, इसकी करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगलों की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ सी के, तो ये क्या है, ये रेडियाई है, ठीक है ना। इसी तरह ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ओ डी के, ये भी आपके पास क्या है, रेडियाई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो गिवन है, अब ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, तो ये भी आपके पास बराबर हैं। ये तो आपके पास कहाँ था, गिवन,
तो साइड वाला पोस्टुलेट इसके ऊपर लग जाएगा। तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2। ये आगे एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो इसके सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो फिर कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमने शो तो कॉर्ड्स को करना है ना, लेकिन हमारे पास अगर एंगल इक्वल है तो दिस मीन्स दैट साइड हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से सारी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। तो हमारे पास अगर दोनों ट्राइंगल बराबर है, हमने कॉर्ड्स इक्वल करने हैं, तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और जब एंगल इक्वल होंगे तो फिर कॉर्ड्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 और सेंट्रल एंगल बराबर है, तो इसके हमारे पास आर्क्स जो है हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल है। आगे आपके पास थ्योरम है। तो AEB इस कॉन्ग्रेंट हमारे पास आ जाएगा CFD के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास आर्क्स बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है तो फिर हमारे पास इसके आर्क्स भी बराबर हैं। ये केस A है। नेक्स्ट केस B की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका केस B। केस B में गिवन और रिक्वायर्ड यही है, सिर्फ फिगर हमारे पास चेंज होगी। हमारे पास है केस B फॉर congruent टू congruent सर्कल्स, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास फिगर क्या 2 बनेगी, ठीक है ना। तो इसको हम लेट सपोज उसी तरह ये AB है, इसका सेंटर O है, इसको इधर से मिला, ये एंगल 1 है। ये आपके पास O' है, ये उसी तरह आपके पास है, तो इसको हम एंगल 2 कहते हैं। तो AB और ये आपके पास आ जाएगा CD। ये आपके पास 2 हमारे पास सर्कल्स बन गए। तो इसमें गिवन वही चीज है, हमारे पास गिवन क्या है कि इफ 2 आर्क्स, ठीक है ना, कॉर्ड सॉरी, तो हमारे पास कॉर्ड AB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CD के। हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी बराबर हैं। तो A इधर E और इधर F, यानी AEB को हमने कॉन्ग्रेंट शो करना है CFD के बराबर है। तो जॉइन कंस्ट्रक्शन में जॉइन O to A, O to B, O' to C और O' to D लिखते हैं। उसके लिए अब हमारे पास प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में हमारे पास 2 ट्रायंगल आपके पास बन गए, तो उसी तरह स्टेटमेंट और रीजन वगैरह लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर आप लिखेंगे स्टेटमेंट और इधर आप लिखेंगे रीजंस, स्टेटमेंट्स और रीजन। तो स्टेटमेंट रीजन में 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, इसकी करस्पॉन्डेंस रहते हैं ट्रायंगल O'CD, 2 ट्रायंगल है। इसमें आप देखिए कि OA बराबर है हमारे पास O बराबर है किसके? O'C। ये इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास रेडियाई है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। OB बराबर हो जाएगा या कॉन्ग्रेंट है O'D। ये भी आपके पास क्या है? ये भी रेडियाई है, और AB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CD। ये आपके पास क्या है? गिवन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कौन सा पोस्टुलेट? साइड पोस्टुलेट लग जाएगा। दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल O'CD, और जब ट्रायंगल्स बराबर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हर चीज बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और हमने पढ़ा है, या एक थ्योरम है आगे है,
उसमें अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल बराबर है तो फिर इसके अक्ष बराबर होते हैं, और अगर अक्ष बराबर है तो सेंट्रल एंगल बराबर है। तो इसका मतलब है कि AEB कॉन्ग्रेंट है CFD के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अक्ष भी बराबर है, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। AEB thus the corresponding minor arcs of equal chords AB and CD are congruent, यही 11.2 का केस भी है।